मूल शब्द जब हमारी पकड़ में आ जाता है तब प्रत्ययों को और उपसर्ग को अलग करना या पहचानना बहुत आसान हो जाता है। बस यही बात मैं बार बार आपको समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले मूल शब्द को पकड़ो, मूल शब्द को पहचानो। मूल शब्द अगर आपने समझ लिया तो उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सब अच्छे से अपना काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि आपको मेरा वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और आजकल मैं मूल शब्द अलग करने के बारे में वीडियो बना रही हूँ और पिछले वीडियो में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना बताया था। सबसे पहले मूल शब्द को पहचानो। मूल शब्द का अगर पहचान लिया तो प्रत्यय और उपसर्ग भी समझ में आ जाते हैं। मैं आप लेके आई हूँ मूल शब्द और प्रत्यय अलग कैसे करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और साथ में आप अपनी चॉइस से भी मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको नया सीखना है, उस पर भी मैं वीडियो बना के दूंगी। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें। यहाँ देखिए, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो ये बहुत ही कॉमन शब्द है, इनको अलग कैसे किया जाए। तो ऐसे शब्दों को मैं लेकर आई हूँ जो एग्जाम में अक्सर अचानक से आ जाते हैं। तो देखिए, अगला शब्द है, तो अगला यानी कि आगे, इसका मूल शब्द होगा आगे और इसका प्रत्यय होगा ला। क्रोधित में क्रोध मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। एकाग्र चित्त में एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त ये इसका मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। मोहनी का मोह मूल शब्द है और नी प्रत्यय है। बढ़ना में बढ़ और आया, आया इसका प्रत्यय है। गहराई में गहरा मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। थकावट में थकना, क्योंकि ये क्रिया है, थकना इसका मूल शब्द है और आवट इसका प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है। इसी तरह से बोल, बोली में बोल मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, बोली। गर्मी में गर्म, गरम मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। इसी तरह से वासंती है तो वसंत, वसंत इसका मूल शब्द है और ई इसका प्रत्यय है। आगे देखें, कठिनतम शब्द है तो इसका मूल शब्द है कठिन और इसका प्रत्यय होगा तम। अगला है दलदली, तो इसका मूल शब्द है दलदल और प्रत्यय होगा ई। स्थगित में स्थगन, स्थगन इसका मूल शब्द होगा और इत प्रत्यय होगा स्थगित। रेतीली में रेत और इली, रेतीली। आगे सत्याग्रह में सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह इसका मूल शब्द है और ई प्रत्यय होगा। स्वाभाविक है तो स्वभाव, स्वभाव, यहाँ पे स्वाभाविक लिखा है लेकिन यहाँ मूल शब्द होगा स्वभाव और इक प्रत्यय। रियासतदार, तो रियासत इसका मूल शब्द होगा रियासत और दार इसका प्रत्यय। नियमित में नियम, नियम मूल शब्द और इत प्रत्यय। रक्षक में रक्षा, रक्षक में रक्षा
मूल शब्द होगा और क प्रत्यय होगा। इस बात को ध्यान रखा करो, खाली क भी प्रत्यय आता है। रक्षा में मूल शब्द हो गया और क प्रत्यय हो गया। इसी तरह से मुस्कुराहट में मुस्कुराना, मुस्कुराना ये क्रिया हो गई मुस्कुराना, और आहट ये प्रत्यय हो गया मुस्कुराहट। ठीक है, इस तरह से हमने इनके शब्दों में से हमने मूल शब्द अलग किए, तो मूल शब्द अलग किए तो प्रत्यय भी समझ में आ गए। इस तरह से प्रत्ययों को अलग करेंगे। कुछ और शब्द भी देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, ये है सालाना। सालाना मतलब साल, ईयरली। तो साल, इसका मूल शब्द होगा साल और प्रत्यय है आना। सपेरा का मूल शब्द है सांप और एरा। रिक्शा वाला में रिक्शा मूल शब्द और वाला प्रत्यय हो गया। सर्वहारा में सर्व मूल शब्द और हारा प्रत्यय हो गया। मरियल में मर यानी मरा हुआ, जब मर और इयल, इयल इसका प्रत्यय हो गया। लुभावना में लुभाना, लुभाना और आवना, आवना इसका प्रत्यय हो गया। सुनवाई में सुन, सुनना, सुनना क्रिया है और वाई प्रत्यय। अफीमची में अफीम और ची, अफीमची। खिलौना में खेलना और औना। कहीं कहीं पे खेल भी, लेकिन खिलौना खेलने से रिलेटेड है, इसलिए खेलना इसका मूल शब्द है और औना प्रत्यय है। इसी तरह से उड़ान जो है, उड़ना यानी क्रिया है ये, उड़ना इसका मूल शब्द है और आन प्रत्यय, आन प्रत्यय लगकर उड़ान हो गया। इस तरह से हमने कुछ शब्द देखे जिनके मूल शब्द इस तरह से अगर हैं तो उसमें प्रत्यय ये लगे हुए हैं, और इन प्रत्ययों के साथ शब्दों का अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है, और वो हम देखेंगे कि किस तरह से। जैसे सालाना, साल का मतलब साल है, ईयर है, तो सालाना मतलब साल में होने वाला। इस तरह से ये एक विशेषण बन जाते हैं जब इनमें प्रत्यय लग जाता है।